Welcome student. Today our topic is chapter 2 class 10+1 मैथमेटिक्स के अंदर रिलेशंस। तो जो हमारी इसी चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी वहाँ पे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ ए रिलेशन। Let we have given two non-empty sets, say A and B. Let A and B be any two non-empty set, then relation, और रिलेशन को हम जो है वो इसकी नोटेशन हमारे पास आर रहेगी। जब कहीं भी आप यहाँ पे कैपिटल रिलेशन के अंदर कैपिटल आर रीड करेंगे तो वो हमारे पास नोटेशन किसकी है, रिलेशन की। देन रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A to B is the subset of the Cartesian प्रोडक्ट। और उसको हम कैसे उसकी नोटेशन थी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की A क्रॉस B। तो हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमारे पास अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स दिए हैं A एंड B, तो उनकी जो रिलेशन होगी वो क्या होगा, हमारे पास सबसेट होगा। सबसेट किसका होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने बात की है कि जो रिलेशन है वो सबसेट है। तो यहाँ पे जो सबसेट वो ड्राइव होंगे, वो कहाँ से ड्राइव होंगे, वो क्या करेंगे कि डिस्क्राइब करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप एक नोट याद रखें अपने माइंड में कि द सबसेट इज ड्राइव्ड, और बाद में इस सबसेट को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन, by describing a relationship between the first and the, हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर मेरे पास क्या होते हैं, टू एलिमेंट होते हैं। जो आगे लिखा जाता है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, और जो बाद में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B. Mathematically, relation can be written as R, और हमने क्या पढ़ा कि रिलेशन मेरे पास क्या है, इज ए सबसेट। तो हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ द सबसेट। तो हम क्या करते हैं, सेट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में, और वो सबसेट किसका है, ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। तो हमारे पास रिलेशन कैसे बनेगा, इज द सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, जो x बिलोंग किससे करेगा, मेरे पास A सेट से, और बाई जो सेकंड एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा मेरे से किससे, B नॉन एम्प्टी सेट के साथ। और हम इसको कैसे लिखेंगे, x रिलेटेड टू y।
तो हम यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ेंगे कि एक्स वाई रिलेटेड टू आर विद ए रिलेशन। तो हम यहाँ पे एक्स हेयर, क्योंकि आप नए स्टूडेंट हैं तो एक्स आर वाई, तो हम इसमें कैसे इसको याद रखेंगे, तो आप इसको याद रखेंगे कि एक्स आर वाई मीन्स एक्स एंड वाई related to each other by a relation, by a given relation। और वो हमारे पास रिलेशन जो है वो हम किससे लिखेंगे, आर से। और अब हम बात करेंगे कि रिलेशन जो है, रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम टू टाइप से कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। तो सबसे पहले मेथड है हमारे पास एल्जेब्रिकली मेथड। तो एल्जेब्रिकली मेथड में हम algebraically method of, तो algebraic मेथड में हमारे पास दो मेथड आ जाते हैं, रोस्टर एंड सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर मेथड हमें क्लियर है कि सेट्स में भी हमने पढ़ा था कि रोस्टर मेथड हमारे पास क्या है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करते हैं। तो हमारे पास एक रोस्टर मेथड एंड दूसरा क्या आ जाता है हमारे पास है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड आर यूज्ड represent a relation called as algebraic method। तो उनको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, algebraic मेथड। और दूसरा हमारे पास जो आता है, ये हमारे पास आता है एरो डायग्राम मेथड। इसको हम विजुअली रिप्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन मेथड। विजुअली रिप्रेजेंटेशन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इन विजुअली रिप्रेजेंटेशन एन एरो डायग्राम, एन एरो डायग्राम are used to represent a relation। अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं ताकि आपको रिलेशन जो है वो क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, दो सेट्स ले लेते हैं और दोनों सेट्स क्या ले लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स। तो हमारे पास यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट ए इज़ द सेट, और ये हम क्या करते हैं, रामायणा से एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो रामायणा में हमारे पास दशरथ और दूसरा कैरेक्टर ले लेते हैं हम रावण। और हम बी के अंदर भी हम क्या करते हैं, कैरेक्टर ले लेते हैं रामायण से ही, राम, लक्ष्मण एंड मेघनाथ। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करें, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, तो हमारे पास इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो मेरे पास 6 आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। तो उस रिलेशन, ताकि हमारे पास क्या आ जाए,
जो रिक्वायर्ड सबसेट है मेरे लिए, जो हमारे पास ड्राइव कहाँ से होगा, डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिलेशन ले लेते हैं, ताकि हम क्या करते हैं, जो मुझे रिक्वायर्ड हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो मेरे पास एज ए रिलेशन आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रिलेशन ले लेते हैं कि देयर इज ए रिलेशन तो हम सभी ने क्या किया, रामायण देखी हुई है, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे दशरथ, रावण। तो यहाँ सेट ए के अंदर हमारे पास क्या है, फादर्स थे ये दोनों, और इनके आगे सन्स थे। तो हमारे पास राम, लक्ष्मण, मेघनाथ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिलेशन ले लेते हैं, और उस रिलेशन को हम ले लेते हैं इज ए फादर ऑफ। वो रिलेशन हमारे पास ये है, इज फादर ऑफ। अब हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो तो हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 6। कैसे, दशरथ राम, दशरथ लक्ष्मण, दशरथ मेघनाथ, रावण राम, रावण लक्ष्मण, रावण मेघनाथ। तो ये हमारे पास क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे रिलेशन जो फिक्स कर लिया वो लिख लिया इज ए फादर ऑफ। अब हमारा नॉलेज क्या कहता है कि दशरथ इज ए फादर ऑफ राम, यस। दशरथ इज फादर ऑफ लक्ष्मण, यस। इज दशरथ इज ए फादर ऑफ मेघनाथ। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगा। तो इट मीन्स मेरे पास क्या आएगा, दशरथ की रिलेशन जो फादर की है वो मेघनाथ के साथ ट्रू नहीं है। तो हमारे पास पहले दशरथ के साथ जो हमारे पास रिलेटेड होंगे वो कौन कौन से आएंगे, दशरथ रिलेटेड टू राम। तो सबसे पहले हमारे पास, मैं अगर इनको नंबर 1 और नंबरिंग करके देख लूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इस रिलेशन में सबसे पहला जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा हमारे पास दशरथ रिलेटेड टू राम। अब दूसरा देखते हैं, इज दशरथ रिलेटेड टू लक्ष्मण। बिल्कुल सही है, क्योंकि दशरथ जो थे वो क्या थे, लक्ष्मण के फादर थे। तो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारा सबसेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो आएगा दशरथ रिलेटेड टू लक्ष्मण, क्योंकि ये दोनों क्या थे, फादर और सन थे। अब हम बात करते हैं दशरथ मेघनाथ। तो दशरथ मेघनाथ जो थे वो फादर सन नहीं थे। अब हम सेकंड एलिमेंट लेते हैं फर्स्ट सेट का। तो हम क्या देखते हैं, रावण, इज रावण फादर ऑफ राम, नो। इज रावण फादर ऑफ लक्ष्मण, नो। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे इस रिलेशन को जो इससे हमारे पास जो ड्राइव होगा सबसेट के अंदर थर्ड ऑर्डर पेयर, वो क्या होगा, रावण रिलेटेड टू मेघनाथ। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास जो मैंने क्या किया, रिलेशन यहाँ पे जो डिस्क्राइब थी वो क्या थी, इज फादर ऑफ। तो उसके अंदर मेरे पास क्या आगे, 3 हमारे पास क्या आगे, ऑर्डर्ड पेयर आगे। और हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर जो थे वो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने बात की थी कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर मेरे पास टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कौन कौन से आएंगे, दशरथ राम, दशरथ लक्ष्मण, दशरथ मेघनाथ। तो यहाँ पे दशरथ राम, दशरथ लक्ष्मण और दशरथ मेघनाथ जो था वहाँ से क्या हो गया, ओमिट हो गया। रावण राम ओमिट हो गया, रावण लक्ष्मण ओमिट हो गया, और रावण और मेघनाथ जो क्या था, इस रिलेशन को क्या कर रहे थे, वो ट्रू थी। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशंस के अंदर जो हमारे पास जो सबसेट आया वो क्या आ गया मेरे पास, दशरथ राम, दशरथ लक्ष्मण, रावण मेघनाथ। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे रिलेशन को लिख सकते हैं कि आर सच दैट, और इसको हम क्या करते हैं, अगर मान लो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो इसको क्या लिखा जाएगा कि इट इज द relation defined as xy such that x is father of y। और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, x किससे बिलोंग कर रहा है, मेरे पास x बिलोंग्स टू a, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो x है वो मेरे पास क्या है, दशरथ रावण, और दशरथ और रावण
किसके मेरे पास एलिमेंट्स हैं, ए सेट्स के, एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन रिलेशन की किस फॉर्म में आ गई, हमारे पास सेट बिल्डर मेथड में। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रोस्टर फॉर्म में भी लिखता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपको इजी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं। और यहाँ पे आपके लिए सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे कि रिलेशन आर सच दैट, और यहाँ पे पहले ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या आ जाएंगे मेरे पास, दशरथ, और हमारे पास दूसरा क्या बन जाएगा, राम, सेकंड एलिमेंट। तो एक और दशरथ, लक्ष्मण, और जो हमारे पास थर्ड वन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रावण, मेघनाथ। तो इस तरह से ये हमारे पास जो रिलेशन को रिप्रेजेंटेशन थी वो मेरे पास किस में आ गई, रोस्टर फॉर्म की। अब मैं रिप्रेजेंटेशन, हम क्या करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोल देते हैं, एरो डायग्राम भी बोल देते हैं हम। तो एरो डायग्राम में हम क्या करेंगे, सेट्स को क्या करते थे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ए सेट है मेरे पास, और इसके एलिमेंट जो मेरे पास थे वो क्या थे, दशरथ। तो दशरथ और दूसरा था मेरे पास रावण। तो ये हम मान लेते हैं कि ये दशरथ को, और ये हमारे पास रावण। और इसी तरह हमारे पास बी, हमारे पास बी सेट है, और इसके अंदर मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है, राम, लक्ष्मण, यहाँ पे मैं इसको लक्ष्मण ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको क्या ले लेता हूँ, मेघनाथ। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास अब रिलेशन क्या थी, मेरे पास रिलेशन है इज ए फादर ऑफ। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं मेरे पास, इस रिलेशन को हम कैसे, तो दशरथ हमारे पास राम, तो हम क्या करेंगे, इसको एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मेरे पास दशरथ इज ए फादर ऑफ राम एंड दशरथ इज ए फादर ऑफ लक्ष्मण, ठीक है। और दशरथ इज, वो मेघनाथ के फादर नहीं थे। तो अब हम रावण की राम के साथ अगर हम क्या करें, रिलेशन देखें, तो मेरे पास रिलेशन डिफाइन नहीं है फादर की, और राम के साथ लक्ष्मण की रिलेशन डिफाइन नहीं है, और हमारे पास रावण की मेघनाथ के साथ रिलेशन। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, एरो डायग्राम ऑफ ए रिलेशन। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए बी जो था वो मेरे पास क्या था, 2 हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स थे। तो इस तरह से अब स्टूडेंट हम बात करते हैं रिलेशन के अंदर, हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो हमारे पास डोमेन, कोडोमेन और रेंज के फॉर्म में आएंगी। अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास डोमेन, तो डोमेन की बात करेंगे। तो डोमेन कहीं भी रिलेशंस के अंदर डोमेन जो आते हैं, अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर इस रोस्टर फॉर्म के अंदर देखें तो यहाँ पे डोमेन जो रहता है वो मेरे पास क्या रहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर दशरथ, तो अगेन दशरथ रिपीट हो रहा है, दशरथ रावण। तो दशरथ और रावण ये मेरे पास क्या कहलाएंगे, डोमेन ऑफ द रिलेशन। और हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे मेरे पास, रेंज। तो सबसे पहले यहाँ पे सेकंड एलिमेंट में राम, लक्ष्मण, मेघनाथ। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, राम, लक्ष्मण, मेघनाथ, ये मेरे पास क्या है, रेंज। तो हम यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, अब डोमेन और रेंज में हमने क्या देखा, डोमेन क्या था यहाँ पे, दशरथ, रावण। तो दशरथ और रावण किसके एलिमेंट्स थे, वो मेरे पास ए सेट के एलिमेंट थे, और राम, लक्ष्मण, मेघनाथ ये किसके एलिमेंट थे, बी सेट के एलिमेंट थे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डोमेन,
कोडोमेन और रेंजेस की बात करते हैं रिलेशन के अंदर। डोमेन ऑफ ए रिलेशन। अब हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है उसी के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि डोमेन हमारे पास क्या बन जाएगी, दशरथ एंड रावण। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इफ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी, तो हम ले लेंगे इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी, देन जो डोमेन ऑफ द रिलेशन, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देन द डोमेन ऑफ रिलेशन आर, और ये क्या होगा, इज द सेट ऑफ, इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमारे पास क्या होंगे, फर्स्ट एलिमेंट होंगे, सारे के सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे सभी के अंदर फर्स्ट एलिमेंट्स, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of the ordered pair which belongs to relation R, belongs to relation R। अगर हम क्या करें, जो हमारे पास हमने अगर जो गिवन एग्जाम्पल हमने लिया था, जो हमने एग्जाम्पल हमारे पास ऊपर था, तो हमने उसमें दशरथ और रावण ही मेरे पास क्या थे, जो फर्स्ट एलिमेंट थे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या बन जाएगा, तो उस केस में हमारे पास डोमेन ऑफ द रिलेशन बन जाएगी दशरथ रावण। और इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे डोमेन को, दैट इज डोमेन, तो डोमेन मेरे पास अगेन क्या बन जाएगा, इज ए सेट, और सेट के अंदर हमारे पास वो क्या होगा, एनी एलिमेंट ए, और जो ए किससे बिलोंग करेगा, वो किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, और जो फर्स्ट एलिमेंट वो हमारे पास आएगा वो कहाँ से आएगा, ए सेट के अंदर से ही, और हमारे पास ए एंड बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। और ये हमारे पास ए कहाँ से आएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर से आएगा, और ये ऑर्डर्ड पेयर किससे बिलोंग करेगा, वो रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। और यहाँ पे जो बी है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बिलोंग करेगा फ्रॉम सबसेट, फ्रॉम सेकंड सेट बी, जो हमने रिलेशन डिफाइन करने के लिए नॉन एम्प्टी सेट्स लिए थे। अब हम बात करते हैं, और जो हमारे पास ऊपर एग्जाम्पल था, तो वहाँ से हमारे पास डोमेन क्या बन जाएगी, दशरथ एंड रावण। अब हम बात करते हैं कि रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो स्टूडेंट हमारे पास अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर था उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो थे वो मेरे पास क्या, किस चीज़ को डिफाइन करते हैं, डोमेन को। तो इट मीन्स हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर रह गया। तो जो सेकंड एलिमेंट होगा वो मेरे पास किसको डिफाइन करेगा, वो रेंज को डिफाइन करेगा। तो आपने ये माइंड में रख लेना है कि हमारे पास इफ़ आर इज़ ए रिलेशन, और ये रिलेशन हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सेट्स के अंदर है, और हमारे पास फ्रॉम ए टू बी है। तो इस केस में हमारे पास देन, तो हमारे पास जो रेंज ऑफ आर रिलेशन, ये क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट्स कहाँ पे मिलेंगे हमें, इन द ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, और ये ऑर्डर्ड पेयर किससे बिलोंग करेंगे, रिलेशन से, विच बिलोंग्स टू रिलेशन आर। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम रेंज को डिफाइन कर सकते हैं कि रेंज ऑफ ए रिलेशन,
तो हमारे पास क्या बन गया, इट इज़ द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द, तो सेकेंड एलिमेंट को हम किससे लिख रहे हैं, बी से लिख देंगे, बी भी लिख सकते हैं, एक्स बाई लिया था हमने, एक्स बाई भी लिख सकते हैं आप, बी सच दैट बी बिलोंग्स टू एलिमेंट ए, सॉरी बी, और ये बी एलिमेंट से बिलोंग करेगा, और हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो किससे बिलोंग करेगा, वो गिवन जो हमारे पास डिफाइंड रिलेशन है उससे, और हमारे पास जो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ए एलिमेंट है वो हमारे पास कहाँ से आएगा, वो सेट ए का एलिमेंट होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगी, रेंज ऑफ द रिलेशन भी हमने क्या किया, इसको डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं कोडोमेन की, क्योंकि हमारे पास ये 3 टर्म्स है स्टूडेंट, आपने बिल्कुल ध्यान में इसमें कंफर्टेबल हो जाना है। नंबर 1 के अंदर डोमेन, नंबर 2 के अंदर रेंज ऑफ ए रिलेशन, अब हम बात कर रहे हैं कोडोमेन, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें क्या होंगी, बिल्कुल क्लियर होंगी, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज है वो उसको आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। तो अगर मेरे पास क्या है, इफ़ आर इज़ द रिलेशन, और ये रिलेशन मेरे पास फ्रॉम ए टू बी मेरे पास क्या है, वो डिफाइन है, तो हमारे पास देन द होल सेट बी, और जो बी होल सेट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कोडोमेन, इज कॉल्ड एज कोडोमेन ऑफ आर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा एक रिमार्क आ गया, ये आपने अपने माइंड में याद रखना है रिमार्क। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि रेंज के अंदर हमारे पास क्या आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं किसके, सेकंड एलिमेंट किसके आ गए, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, और वो जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, बी से। लेकिन वहाँ पे क्या है, एक कंडीशनल है क्या, कि वो बी जो होगा वो किसके ऑर्डर्ड पेयर के का एलिमेंट होगा, वो रिलेशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कोडोमेन में हमारे पास जो सेट बी है वो मेरे पास क्या है, जो होल सेट बी है वो क्या होगा, उसका कोडोमेन होगी रिलेशन की। तो इट मीन्स मेरे पास जो रेंज और मेरे पास कोडोमेन है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सबसेट होंगे। तो ये आपने माइंड में अपने दिमाग में रखना है कि रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ, range is always a subset of a codomain। और ये रिलेशन की जो हमारे पास क्या है, रेंज है, वो इन ए रिलेशन आर। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि रेंज और सबसेट को हम कैसे, उसकी नोटेशन थी हमारे पास, इज कंटेन्ड इन कोडोमेन। तो ये आपने स्टूडेंट अपने माइंड में, अपने दिमाग में रखना है कि हमारे पास रेंज हमेशा ही किसका होता है, सबसेट होता है हमारे पास कोडोमेन का। तो सेकंड जो रिमार्क है स्टूडेंट, वो आपने अपने माइंड में रखना है कि हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इफ़ हमारे पास गिवन मेरे पास अगर कोई रिलेशन है मेरे पास आर, वो डिफाइन है मेरे पास फ्रॉम सेट ए टू बी। तो हम ले लेते हैं कि इफ़ ए रिलेशन आर, इफ़ ए रिलेशन आर डिफाइंड, और ये मेरे पास डिफाइंड हो रही है फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेट ए इंटू नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेट बी।
वो हमने क्या किया हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि Na मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अगर मान लो इनको हम क्या ले लेते हैं Na, और ये मान लो मेरे पास क्या है P है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी उसको हम क्या ले लेते हैं NB, और ये मेरे पास क्या है Q से है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, वो भी हमने क्या किया सेट्स के अंदर पढ़ा हुआ है 2 की पावर नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेट बी। तो इस तरह से हमारे पास क्या है टोटल पॉसिबल रिलेशन जो यहाँ पे क्या बन जाएंगी, तो वो क्या बन सकती है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। तो पॉसिबल रिलेशंस में हमारे पास रिलेशंस भी हमारे पास दो तरह की हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये हमारे पास सारी बन जाएंगी। ये क्या बन जाएगी 2 इंटू 2 की पावर P इंटू Q। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। और इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर नॉन एम्प्टी हम क्या देखते हैं वहाँ पे हमारे पास फाइव क्या होता है एम्प्टी जो सेट रहता है, वो भी हमारे पास क्या होता है सबसेट ऑफ द हमारे पास रिलेशन के अंदर आएगा। तो इसका मतलब हम नॉन एम्प्टी रिलेशंस की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन वो भी बात कर लेते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन वो हमारे पास क्या रहेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। 2 इंटू PQ -1, क्योंकि ये -1 किसके लिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे जो एम्प्टी हमारे पास सबसेट रहता है उसको हमने क्या किया वहाँ से निकाल दिया। तो आपने ये दोनों चीज़ ले लेनी है। इसमें हम क्या करते हैं इसके अंदर क्या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस हैं 2 की पावर क्या आएगी नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट ए एंड इनटू नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेट बी, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस मेरे पास क्या आ जाएंगे। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ जो 5 सबसेट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से ओमिट कर रहा हूँ। अब हमारे पास स्टूडेंट जो एक्सरसाइज है 2.2 इसके हम डिफरेंट क्वेश्चंस को क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी NCERT की टेक्स्ट बुक है इसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 के अंदर 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है यहाँ पे, कहता है कि लेट ए हमारे पास क्या दिया उसने एक सेट दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट जो मेरे पास गिवन है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे जो गिवन सेट है मेरे पास वो है A। और ये मेरे पास डिफाइन कैसे है, इसके एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 3 4 5। मैं क्या करता हूँ इसको कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि ये फाइनाइट सेट है। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मैंने क्या किया इसको पूरा एक्सपेंड करके लिख दिया। तो अब इसने क्या कहा है, कहता है कि डिफाइन ए रिलेशन, कहता है कि आपने क्या करना है कि रिलेशन डिफाइन करनी है यहाँ पे। और रिलेशन जो डिफाइन करनी है वो कहाँ डिफाइन करनी है, फ्रॉम सेट A टू A। कहने का मतलब कि यहाँ पे मेरे पास क्या है रिलेशन को आपने क्या करना है A सेट से A सेट के ऊपर ही आपने क्या करना है डिफाइन करना है यहाँ पे। तो इट मीन्स यहाँ पे रिलेशन को हम क्या कर रहे हैं एक सेम सेट्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं उसको डिफाइन कर रहे हैं। और रिलेशन जो कैसे डिफाइन है, तो हमारे पास गिवन रिलेशन है वो लिख लेता हूं मैं। तो यहाँ पे गिवन रिलेशन जो है वो मेरे पास आप देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, आपने अंडरस्टैंड करना है। कहता है रिलेशंस के अंदर जो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर होंगे x बाई, वो क्या कर रहे हैं, वो किस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, वो है मेरे पास 3x - y = 0। तो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है
तो यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि ये क्या करेगा, ये रिलेशन जो है वो डिफाइन इस तरह से हो रही है कि 3x माइनस वाई जो है वो मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। और यहाँ पे जो x और y जो है वो क्या होंगे, एलिमेंट किसके होंगे, सेम सेट्स के, क्योंकि ये रिलेशन जो है वो डिफाइन किस क्या कहाँ पे हो रही है, फ्रॉम ए टू ए। अब क्या करें, अब हम इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे x की वैल्यू अप्लाई करें और देखें कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, वहाँ पे ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या हो जाए, वहाँ पे फुलफिल हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन किस तरह से दी है उसने, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। दैट इज़ द एक्स वाई सच दैट, तो आप यहाँ पे रीअरेंज कर लें तो 3x इज इक्वल टू वाई सच दैट एक्स वाई जो है वो मेरे पास किसके एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट क्या देख पा रहे हैं, वाई मेरे पास क्या बन गया, 3x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x क्या ए से बिलोंग कर रहा है और y भी ए से बिलोंग कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, x को 1 पुट करता हूँ, क्योंकि 1 से मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। 1 से लेसर वैल्यू नहीं यूज़ कर सकता और 14 से ग्रेटर वैल्यू यूज़ नहीं कर सकता। तो 1 यूज़ करूँ तो व्हेन x इज़ 1, तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में मेरे पास सेकंड एलिमेंट क्या बन जाएगा, y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 इंटू 1 तो 3। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन के अंदर फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो क्या आएगा, 1 3। इसी तरह हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 यूज़ करें तो आप क्या देख पा रहे हैं, y की वैल्यू क्या बन जाएगी 6। अब क्या करें, x की वैल्यू 3 यूज़ करें तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 इंटू 3 9, क्योंकि 9 भी क्या कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है। अब क्या करूँ, अगर मैं 4 वैल्यू यूज़ करूँ तो हमारे पास x की वैल्यू 4, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या बन जाएगी 12। तो 12 भी मेरे पास क्या है, a का ही एलिमेंट है। अब मैं यहाँ पे आप स्टूडेंट देखें 5 वैल्यू यूज़ करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 और x5 और y वैल्यू क्या है 15। तो 15 यहाँ पे मेरे पास सेट a से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि y भी क्या है, 15 भी a से बिलोंग करने वाला चाहिए था मुझे। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म हमारे पास रिलेशन की आ गई। ईजिली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और यहाँ पे इसने इसकी डोमेन की बात की है, को डोमेन की बात की है, रेंज की बात की है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो डोमेन, अगर आपने इजीली डोमेन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया है तो आप यहाँ पे डोमेन ऑफ रिलेशन लिख सकते हैं आराम से। तो डोमेन में क्या थे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 1 2 3 4, तो इट मीन्स यहाँ पे इसकी डोमेन क्या बनेगी 1, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ 4। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ गई, डोमेन ऑफ द रिलेशन आ गई मेरे पास। अब दूसरा उसने क्या पूछा है, को डोमेन। तो को डोमेन मेरे पास क्या था, हमने पढ़ा था कि जो होल एलिमेंट ऑफ द सेट बी, तो यहाँ पे सेट बी क्या है, रिलेशन डिफाइन कहाँ से हो रही है, फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, तो जो हमारे पास रिलेशन जो है वो डिफाइन कहाँ पे हो रही है, फ्रॉम ए टू ए। तो यहाँ पे रिलेशन, गिवन रिलेशन फ्रॉम, यहाँ पे आप लिख लेते हैं फ्रॉम ए टू ए। तो ए टू ए इट मीन्स यहाँ पे जो सेकेंड सेट है वो मेरे पास क्या है, ए ही है। तो को डोमेन जो है वो मेरे पास क्या रहता है, सेकंड सेट। तो होल सेट, तो हमारे पास सेकंड सेट जो ए ही है, तो इसमें होल सेट लिख दूँ। होल सेट जो है वो मेरे पास के एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये हमारे पास क्या बन गई, को डोमेन ऑफ द रिलेशन। अब थर्ड जो इसने बात पूछी है वो पूछी है रेंज ऑफ द रिलेशन। तो रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या था मेरे पास, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। और वो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास किससे बिलोंग करने चाहिए, वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास सेकंड जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर वो है 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12। तो इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास क्या कर सकते हैं हम, डिफाइन जो हमारे पास रिलेशन थी, और वो रिलेशन कैसे डिफाइन थी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि इस इक्वेशन को क्या कर रहा था, वो सेटिस्फाई कर रहा था। तो सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आ गए वो मेरे पास ये आ गए। और आप देख पाएंगे कि अगर मैं इनके कार्टेशियन
प्रोडक्ट के ही ये सबसेट्स हैं, और यहाँ से मैंने क्या किया, डोमेन, कोडोमेन और रेंज जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो रिलेशन, गिवन रिलेशन दी है हमें, वो हमारे पास जो डिफाइन है वो है ऑन द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमारे पास नेचुरल नंबर के ऊपर वो रिलेशन डिफाइन है, और जो हमारे पास रिलेशन डिस्क्राइब्ड है वो मेरे पास कुछ इस तरह से है। तो हमारे पास गिवन रिलेशन है वो आर, वो मेरे पास डिस्क्राइब्ड है ये एक्स बाई सच दैट वाई जो है वो मेरे पास इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और यहाँ पे जो x जो है वो मेरे पास क्या है, इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, और x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो हमारे पास x जो है वो नेचुरल नंबर है, लेस देन 4 है, और x y जो है वो मेरे पास क्या है, ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर के साथ। तो हमारे पास गिवन रिलेशन, ये हमारे पास गिवन रिलेशन ऑन n, तो n जो है वो मेरे पास क्या है, ये नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन n को स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रॉम n टू n। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो मेरे पास ये डिफाइन हो रहा है वो नेचुरल नंबर के ऊपर ही डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसने हमें पूछा है कि डिफाइन ए रिलेशन, और इसको आप क्या करें, रोस्टर फॉर्म में लिखें, और इसके बाद में आप डोमेन और रेंज फाइंड करें। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मेरे पास रिलेशन डिफाइन है, ये हमारे पास क्या है, एल्जेब्रिक मेथड है, और एल्जेब्रिक मेथड में ये सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी उसने दी हुई है कि y हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, x प्लस 5 के अंदर। और यहाँ पे तो इसको हमने क्या करना है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है, तो हम आराम से इसकी रोस्टर फॉर्म इजीली लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। लेकिन रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी है इसको अच्छे से समझ लेना। कहता है कि y की वैल्यू किसके बराबर रहती है, x प्लस 5 के बराबर, और x यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो स्टूडेंट हमारे पास नेचुरल नंबर और लेस देन 4, तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कौन कौन सी यूज़ कर सकता हूँ मैं, 1 2 3, और इससे दूसरी और कोई भी मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हेयर x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो हमारे पास x जो क्या होगा वो 1 2 3 होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। तो इसने क्या पूछा हमें, रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म पूछी है, तो रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, r, और इसमें सबसे पहले जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो x की वैल्यू आएगा। x क्या है मेरे पास, हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो हमारे पास क्या आएगा 1, और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा मेरे पास 3, क्योंकि लेस देन 4 की बात की है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे मैंने आपके लिए बता दिया कि x की वैल्यू हम क्या 1 यूज़ करेंगे, 2 यूज़ करेंगे और 3 यूज़ करेंगे। अब जब मैं 1 यूज़ करूँगा x को, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 5 6। तो यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 6, जो क्या कर रहा है, इस रिलेशन को क्या कर रहा है, वो यहाँ से ड्राइव हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 2 यूज़ करूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 + 2 7 आएगी ये। और अब मैं 3 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 5 + 3 8। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन जो रोस्टर फॉर्म के अंदर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 6 2 7 3 8। अब इसने हमें डोमेन और रेंज की बात की है। अब मुझे लगता है कि आपने आराम से यहाँ पे डोमेन ऑफ रिलेशन r और यहाँ पे रेंज ऑफ रिलेशन r हम आराम से लिख सकते हैं। तो हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो ये क्या आ जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, और रेंज क्या आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ द
ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो ये क्या आ जाएगा 6 7 8। तो इजीली स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन भी सीख गए सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर, उसकी डोमेन रेंज कैलकुलेट करना हम अब बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मेरे पास क्या गिवन सेट्स जो दिए हुए हैं वो मेरे पास ए एंड बी हैं। तो मेरे पास गिवन नॉन एम्प्टी सेट्स, तो ए है और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास क्या हैं 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 5 है, 4 नहीं है यहाँ दिया हुआ है, 1 2 3 5। एंड बी हमारे पास बी, और ये बी सेट के जो एलिमेंट है वो मेरे पास क्या है 4 6 9। और यहाँ इसने क्या पूछा है, कहता है कि डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। और हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन है वो डिफाइन है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड एज। और ये हमारे पास डिफाइन कैसे किया उसने, कहता है कि रिलेशन एक्स वाई और सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, इज ऑड। और हमारे पास x किसका एलिमेंट होना चाहिए, x बिलोंग्स टू द ए सेट एंड y बिलोंग्स टू बी सेट। और यहाँ पे इसने हमें क्या लिखा हुआ है, कहता है कि r को आप क्या करें, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें। तो रिलेशन जो है वो मेरे पास किस में दी हुई है, इसने हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। और कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द x एंड y इज ऑड। कहता है कि x और y मीन्स x जो है वो किसका एलिमेंट है, a सेट का एलिमेंट है, और y किसका एलिमेंट है, b सेट का एलिमेंट है। तो कहता है आप दोनों इनमें डिफरेंस जो होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। तो देखो 1 और 4 का डिफरेंस आप क्या देखेंगे 3, तो 3 क्या आता है ऑड नंबर। तो इसका मतलब हमारे पास सबसे पहले जो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा वो 1 4 आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। फिर 1 1 6 भी मेरे पास क्या आ गया, इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस अगेन 5 ऑड है। फिर 1 और 9 ये मेरे पास इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि 1 और 9 का जो डिफरेंस है वो मेरे पास क्या आता है 8, और 8 क्या है मेरे पास इवन नंबर है। तो हमारे पास यहाँ पे इस रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को इजीली लिख सकते हैं। और इसमें जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सबसे पहले जो आएगा वो आएगा हमारे पास एलिमेंट 1 4, फिर आ जाएगा 1 6, ठीक है। अब 1 9 नहीं आएगा, अब 2 4 भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस क्या होता है 2। तो हमारे पास क्या होगा इवन नंबर 2 6 भी नहीं आएगा। हाँ 2 9 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब 3 4 का अगर मैं क्या करूँ डिफरेंस निकालूँ 3 और 4 का, 1 क्या आता है ऑड नंबर। 3 और 6 का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ 3 क्या आता है ऑड नंबर। और 3 और 9 का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ 6 मेरे पास क्या होता है इवन नंबर। तो ये नहीं आएगा। अब मैं 5 के साथ देखता हूँ कंपेटेबिलिटी इस रिलेशन में, तो 5 की 4 के साथ बन रही है, क्योंकि 5 और 4 का अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूँ तो 1 क्या है मेरे पास ऑड नंबर। अब मैं 5 का 6 के साथ करूँ तो ईजिली मेरे पास क्या आ जाएगा, इस रिलेशन को क्या कर रहा है वो यहाँ से ही ये ड्राइव हो रहा है। 5 का 9 के साथ हमारे पास रिलेशन नहीं बन रहा है, जो क्या करे इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, डिफरेंस x और y का क्या बन जाए ऑड। तो हमारे पास स्टूडेंट ये क्या आ गई, इसमें रिलेशन आ गई। और यहाँ से अगर आपको वो डोमेन, को डोमेन और रेंज की बात करें आप इजीली लिख सकते हैं। हमारे पास डोमेन में क्या आ जाएंगे एलिमेंट 1 2 3 5, क्योंकि हम क्या करेंगे रिपीट नहीं करेंगे। और रेंज में क्या आ जाएंगे 4 6 9, ठीक है। और हमारे पास ये आ जाएंगे। और अगर को डोमेन की बात करें तो आपके पास होल सेट बी जो होता है वो को डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये सारी की सारी जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मेरे पास क्या दिया उसने, हमें एरो डायग्राम दे रखी है
कहता था फॉलोइंग फिगर शोज ए रिलेशन। तो ये एरो डायग्राम देख लेते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे एरो डायग्राम दे रखी है इसने, और ये शो क्या कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है। तो 5 की रिलेशन 3 के साथ शो कर रहा है, 6 की रिलेशन 4 के साथ, और 7 की रिलेशन 5 के साथ। अब इसने क्या बोला है, कहता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q 2 सेट्स के अंदर है। कहता है कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर आप क्या करें, इस रिलेशनशिप को लिखें। तो इजीली स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जो मुझे एरो डायग्राम दे रखी है मैं उसको ले लेता हूँ। तो एरो डायग्राम में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास गिवन, अगर एरो डायग्राम लूँ तो हम, ये मेरे पास P और ये मेरे पास Q, और ये रिलेशन जो है वो मेरे पास क्या है, फ्रॉम P टू Q है। तो अब हमारे पास यहाँ पे P में यहाँ पे 5, 6 और 7, और यहाँ पे 3, 4 और 5। तो यहाँ पे इसने हमें ये एरो डायग्राम बना के दी है। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो P सेट है, P सेट के एलिमेंट है 5, 6, 7, और Q सेट के एलिमेंट है 3, 4, 5। तो हमारे पास गिवन क्या है, मेरे पास है गिवन P सेट। तो P सेट को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, एंड Q सेट के एलिमेंट हैं 3, 4, 5। अब हमारे पास यहाँ पे रिलेशन जो डिफाइन है वो क्या है, फ्रॉम P टू Q, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन जो डिफाइन है वो P से Q के लिए रिलेशन डिफाइन है, और मुझे इसने इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखने को बोला हुआ है, और रिलेशन और साथ में रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखने को बोला हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे रिलेशन आर हेयर, रिलेशन आर इज, ये हमारे पास डिफाइंड है फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट P टू नॉन एम्प्टी सेट Q। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे 5 रिलेटेड है 3 से, तो 5 और 3, तो आप क्या करें, इन तीनों ही ऑर्डर्ड पेयर में क्या करें, आप कॉमन प्रॉपर्टी निकालें, 5, 3, 6, 4, 7, 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ 5 और 3 का डिफरेंस 2, 6 और 4 का डिफरेंस 2, और 7 और 5 का डिफरेंस 2। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर या इन रिलेशंस के अंदर मेरे पास जो कॉमन प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है वो मैं ले सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, डिफरेंस जो ऑफ द, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं x का और y के साथ, वो मेरे पास क्या है, 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, वहां पे कॉमन प्रॉपर्टी ही, तो सबसे पहले उसने लिखा है कि सेट बिल्डर फॉर्म। तो रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, तो हम लिख सकते हैं कि रिलेशन आर सच एक्स बाई ले लो, ए बी ले लो, P Q ले लो, कोई ऐसा हार्ड फास्ट नहीं है, सच दैट। तो हमारे पास ये कंडीशन क्या बन गई, मेरे पास x, अगर मैं 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूं, या 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूं, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे पास क्या आता है, x में से y को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मेरे पास क्या आता है, 2। तो ये क्या कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को हमारे पास क्या कर रहा है, इसको कैरेक्टरिस्टिक को, ये सारे के सारी जो रिलेशंस के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो मेरे पास क्या करेंगे, इनको फुलफिल करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, मेरे पास 5, 6, 7। तो हमारे पास अगर मैं 5, 6, 7 वैल्यू x की यूज़ करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डिफरेंस आएगा वो 2 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कि x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे हमारे पास हेयर x जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 5, 6 एंड 7, ठीक है। और हमारे पास ये आ गया। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि
या तो इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप इसको और करके यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस ऑफ रिलेटेड एलिमेंट the difference between x and y is 2 और डिफरेंस जो है और x जो है वो कहाँ क्या है मेरे पास है, x belongs to p and y belongs to q। आप यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब सेकंड जो इसके अंदर ही जो सब पार्ट दिया हुआ है वो उसने पूछा है कि इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है इसको। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि रिलेशन जो है वो मेरे पास हमारे पास 5 3 6 4 और 7 5। तो हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म के अंदर आगे डोमेन और रेंज की बात कर रहा है, तो डोमेन भी लिख देते हैं इसकी। तो डोमेन ऑफ रिलेशन, तो हमारे पास रिलेशन आर की डोमेन आ जाएगी, वो आ जाएगी 5 6 7, और इसकी जो रेंज है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, रिलेशन की 3 4 5। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गिवन रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, उसकी फर्दर रेंज और डोमेन जो है वो कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास जो गिवन नॉन एम्प्टी सेट है वो हमारे पास ए दिया हुआ है। तो गिवन सेट जो है वो मेरे पास ए है, और जो ए के एलिमेंट है वो मेरे पास है 1 2 3 4 6। और यहाँ पे मेरे पास रिलेशन जो डिफाइन है वो ऑन है, रिलेशन आर इज डिफाइंड, और ये हमारे पास ऑन ए का मतलब ये फ्रॉम ए टू ए ही मेरे पास ये रिलेशन डिफाइन है। और ये कैसे डिफाइन है, मेरे पास आर ए बी, और यहाँ पे ए बी जो है वो बिलोंग करेंगे वो मेरे पास है सच दैट ए बी बिलोंग्स टू set A and B is exactly divisible by A। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये रिलेशन हमारे पास डिफाइन है और उसने बोला है कि इसको रिलेशन आर को रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखें और बाद में इसकी डोमेन और रेंज को कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या है, कहते हैं कि रिलेशन डिफाइन कैसे हो रहा है, कहते हैं कि ए बी जो है बिलोंग्स टू ए और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इस रिलेशन में सबसे पहले हमारे पास अगर जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो 1 1 आएंगे, क्योंकि 1 इज डिविजिबल बाई 1। फिर क्या आएगा 1, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, तो 2 इज डिविजिबल बाई 1, 3 इज डिविजिबल बाई 1, 4 इज डिविजिबल बाई 1, क्योंकि 1 क्या है, 1 तो सभी को डिवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, तो पहले हमारे पास क्या बन जाएगा 1 1, फिर आएगा 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 6। तो सबसे पहले हमारे पास है, फिर क्या आएगा, फिर हमारे पास 2 डिविजिबल बाई 2, ठीक है, ट्रू है। फिर 2 डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा, ये 2 डिविजिबल बाई 4, 2 डिविजिबल बाई 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास 3 डिविजिबल बाई हमारे पास क्या बन जाएगा 6, फिर 4 डिविजिबल बाई 4 एंड लास्ट में 6 डिविजिबल बाई 6। तो इस तरह से हमारे पास रिलेशन का जो रोस्टर फॉर्म है वो हमारे पास इजीली मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म दी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसने रोस्टर फॉर्म डिमांड की है हमसे, तो नंबर 1 के अंदर रोस्टर फॉर्म लिखते हैं हम। तो क्वेश्चन इसी का जो हमारा फर्स्ट जो इसने पूछा है, कहता है कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म के अंदर रिलेशन को लिखेंगे हम। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर रिलेशन जो है वो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट आ जाएंगे वो 1 1 आएंगे। फिर आपके पास आ जाएगा 1 2, क्योंकि 2 इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड 1 3 इज़ डिविजिबल बाई 1, क्योंकि उसने लिखा है कि b इज़ डिविजिबल बाई a। तो 1 1 4 को भी
डिविजिबल कर देता है, 1 6 आ जाएगा फिर, ठीक है। अब हमारे पास, अब हम बात करते हैं 2 2। अब 2 के साथ 2, अब जो 2 जो है वो 4 को डिविजिबल करता है और फिर 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर देता है। फिर हमारे पास 3 के साथ पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं हम। 3 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं करता है, तो पहले आ जाएगा 3 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 4 नहीं होगा, 3 6 आएगा, ठीक है। अब 4 3 नहीं होगा, 4 4 होगा, 4 6 नहीं होगा, और लास्ट में मेरे पास 6 6। तो इस तरह से ये मेरे पास रोस्टर फॉर्म के अंदर रिलेशन को मैंने डिफाइन कर दिया। अब सेकंड इसी के अंदर पूछ रहा है कि डोमेन, तो डोमेन ऑफ आर, तो हमारे पास डोमेन में क्या आ जाएंगे 1, तो 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 1 नहीं लिखेंगे दोबारा से, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 4 6। तो हमारे पास यहाँ पे डोमेन में क्या आ जाएंगे एलिमेंट मेरे पास 1 2 3 4 6। तो ये आ जाएगा 1 2, यहाँ पे फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 एंड 6। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा डोमेन ऑफ द आर। और इसके बाद हमारे पास थर्ड में हमारे पास क्या पूछ रहा है, रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेकंड एलिमेंट, तो हमारे पास 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ से 4, यहाँ से 6। अब क्या 2 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट, 6 4 6। तो मुझे लगता है कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगी रेंज ऑफ द गिवन रिलेशन। और रिलेशन डिफाइन कैसे थी कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हमारे पास रिलेशन R जो है वो मेरे पास डिफाइंड है, रिलेशन R इज डिफाइंड बाई, और ये मेरे पास डिफाइन किया इसने और यहाँ पे x प्लस 5 सच दैट हमारे पास x बिलोंग कर रहा है मेरे पास 0, किस सेट को बिलोंग कर रहा है, 0 1 2 3 4 5। इस सेट से ये क्या कर रहा है, ये मेरे पास x बिलोंग कर रहा है। और उसने क्या पूछा, कहता है डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, रिलेशन को क्या करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मुझे डोमेन और इसकी रेंज जो है वो इजीली मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगी, रोस्टर फॉर्म में क्या बन जाएगी रिलेशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x को यूज़ करूँगा 0, तो मेरे पास 0 यूज़ करूँगा, तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे जो y है वो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेकंड एलिमेंट है, वो क्या बन जाएगा 0 + 5 5। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 0 5। तो रिलेशन में जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आएगा 0 5। इसी तरह 1 6, फिर 2 यूज़ करूँगा 2 7, फिर 3 8, उसके बाद 4 9, उसके बाद 5 10। तो इस तरह से ये मेरे पास क्या बन गई, इस रिलेशन को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब इजीली मैं इसकी डोमेन और रेंज जो है वो लिख सकता हूँ। अब हम डोमेन ऑफ R, तो R की डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर 0 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास क्या आएगी डोमेन ऑफ R। अब मैं रेंज ऑफ R लिख लूँगा, तो रेंज क्या बन जाएगी, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। हमारे पास यहाँ पे डोमेन और रेंज पूछी थी इसने। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे रिलेशन डिफाइन है, तो रिलेशन R इज डिफाइंड बाई, और ये रिलेशन जो है R कैसे डिफाइन किया उसने, x क्यूब सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10।
तो 10 से लेसर प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7। तो यही मेरे पास क्या आते हैं, प्राइम नंबर जो है वो लेस देन 10 आते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे जो x की वैल्यू मैं यूज़ करूँगा वो क्या आएगी, यूज़ करूँगा मैं 2 यूज़ करूँगा, 3 यूज़ करूँगा, 5 यूज़ करूँगा और 7 यूज़ करूँगा। तो इसने हमें पूछा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखे इस रिलेशन को। तो रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ मैं। तो रिलेशन R हमारे पास क्या आ जाएगी, x को मैं क्या करूँगा, प्राइम नंबर यूज़ करूँगा लेस देन 10। तो सबसे पहले यूज़ करूँगा मैं 2। तो ये हमारे पास रिलेशन में क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर 2, 2 की पावर 3। फिर सेकंड प्राइम नंबर आएगा लेस देन 10, 3। तो 3 की पावर 3। फिर मेरे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 5, 5 की पावर 3। और फिर हमारे पास 7 प्राइम नंबर, 7 की पावर 3। और फिर हमारे पास 11 आता है प्राइम नंबर। तो 11 जो है वो ग्रेटर देन 10 है। तो इस तरह से यही मेरे पास क्या बन जाएंगे, इस रिलेशन के अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, जो हमारे पास सबसेट होंगे किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द हमारे पास जो गिवन सेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। 2, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 हमारे पास क्या बन जाएगा, 8। फिर 3 की पावर 3 मेरे पास क्या बन जाएगा, 27। 5 की पावर 3 हम इसको सॉल्व करेंगे 125। और 7 की पावर 3 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 343। तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म आ गई गिवन रिलेशन जो मुझे डिफाइन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर तो मेरे पास जो गिवन नॉन एम्प्टी सेट्स हैं वो हमारे पास A है। तो A सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो x, y, z। और B सेट्स के जो एलिमेंट हैं वो मेरे पास क्या है, 1, 2। यहाँ पे इसने पूछा है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात कर रहा है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहा है तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो सेट A के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम लिख लेंगे NA से, कितने हैं ये, 3 हैं, काउंट कर लेंगे 1, 2, 3। ठीक है, अब इसी तरह हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, तो ये भी हम काउंट कर सकते हैं, कितने हैं ये स्टूडेंट, तो ये मेरे पास क्या है, 2 है। तो 2 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसने पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। यहाँ पे स्टूडेंट आपने अगर नॉन एम्प्टी उसने वर्ड यूज़ किया हुआ है तब आपने नॉन एम्प्टी रिलेशंस निकालनी है, अगर नहीं यूज़ किया है तब आपने टोटल निकालनी है। तो यहाँ पे हम टोटल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि वी नो दैट टोटल पॉसिबल रिलेशंस, total number of possible relations from A to B, relations from A to B। तो ये हमारे पास हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, ये आता है 2 इंटू इसकी पावर क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द A सेट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ द एलिमेंट इन B सेट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू यूज़ करेंगे। NA की वैल्यू क्या है, 3 इंटू NB की वैल्यू क्या है, 2। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर क्या बन जाएगी, 6। और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को हम क्या करेंगे, 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो मेरे पास क्या आएंगी, 64। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन है वो मेरे पास तो इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन है ये मेरे पास। तो हमारे पास रिलेशन R इज डिफाइन ऑन Z जो है स्टूडेंट इंटीजर का सिंबल है। और ये मेरे पास कैसे डिफाइन है, तो ये दिया है उसने R दैट इज इक्वल टू AB। और यहाँ पे जो AB जो है वो मेरे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। और हमारे पास A माइनस B जो है वो मेरे पास क्या रहता है, इज एन इंटीजर।
तो अगर मान लो मैं दो इंटीजर्स का अगर मैं उसका डिफरेंस निकालूं तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, a माइनस बी इज एन इंटीजर मीन्स डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर। तो जब भी मैं दो इंटीजर को घटाऊंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट जो आता है वो मेरे पास हमेशा ही क्या आता है, इंटीजर ही आता है। तो आपने यहाँ पे एक इनको, क्योंकि आप जो मर्जी वैल्यू ले लें ए की, क्योंकि वो इंटीजर ही होना चाहिए, बी भी इंटीजर ही होना चाहिए, तो दोनों दो इंटीजर को अगर मैं उनको घटाऊं तो मेरे पास ऑलवेज मेरे पास इंटीजर ही आता है। और इसने पूछा है कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। तो अब इसमें हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करेंगे कि वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ, क्योंकि ये a माइनस बी क्या है, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स is always a integer, an integer। तो हमारे पास ये क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या आएगी, वो मेरे पास क्या आएगी, अगेन ए सेट ऑफ इंटीजर आएगा, और इसकी रेंज भी क्या आएगा, अगेन ए सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो हमारे, क्योंकि ये जो रिलेशन है वो डिफाइन कहाँ हो रही है, इंटीजर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ए क्या करूँगा, मैं कोई भी इंटीजर यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा उनका डिफरेंस आएगा, अगेन कोई इंटीजर ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ रिलेशन आर, तो ये मेरे पास क्या आएगा, इंटीजर्स, ठीक है। तो इसको हम इंटीजर को जेड, और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ आर, ये भी अगेन क्या होगा, ए इंटीजर, ठीक है। तो